नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में निर्जला एकादशी से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। कुछ आप लोगों के डाउट्स भी है, क्या सरगई खा सकते हैं, मतलब पानी वगैरह भोर में पी सकते हैं, और 10वीं से लेकर द्वादशी तक के बीच के जो भी नियम है वो भी बताऊंगी। साथ में तुलसी जी की पूजा कैसे करें, सोए या ना सोए, और दीदी केला खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं, दान कैसे करें, किस दिन करें, और जो लोग व्रत नहीं रखेंगे उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, और उद्यापन करें या ना करें, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। कि व्रत छूट गया है तो क्या कर सकते हैं, तो हर चीज बताऊंगी। ध्यान पूर्वक सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा, और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और निर्जला एकादशी से संबंधित संपूर्ण नियम विधि जान लेते हैं। उद्यापन, दान, पूजा पाठ सब कुछ बताऊंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, निर्जला एकादशी जो कि जिसको कि भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, जो 24 एकादशी का व्रत नहीं करते हैं या 12 एकादशी का व्रत साल में नहीं करते, वो केवल निर्जला एकादशी का व्रत अगर हम कर लेते हैं तो हमें संपूर्ण एकादशी का लाभ मिल जाता है। तो जो लोग भी इच्छुक है, आप लोगों का प्रश्न भी है कि कुंवारी लड़कियां कर सकते हैं। जी, सभी लोग ये व्रत कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बता दूं, पहली बार हम लोग खरमास लग जाता है उसके बाद कोई भी नया व्रत शुरू नहीं कर सकते, मतलब करते हैं। अगर आपके यहाँ किया जाता है तो कीजिएगा, वरना आप लोग इस साल मत कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले ये बता दूं, और कुंवारी लड़कियां जो भी चाहे कर सकता है। छोटे बच्चे जो ना समझ है केवल वही नहीं करते, बाकी सभी लोग निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 25 जून दिन गुरुवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा 2026 में, और 24 तारीख को 24 जून यानी बुधवार के दिन, कल के दिन हम नहाए खाए करेंगे। तो नहाए खाए में शुद्ध सात्विक भोजन लिया जाता है। आप लोग को मालूम ही है, बिना लहसुन प्याज बैगन मूली मतलब खाए पिए बिना ये व्रत रखते हैं। और लौकी सब्जी, बाकी सब सब्जी खा सकते, केवल बैगन मूली लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, और मसूर की दाल। सबसे पहले जो प्रश्न है वो ले लेते हैं, जान लेते हैं। दीदी व्रत छूट गया है तो क्या पहली बार कर सकते हैं? जी, व्रत छूट गया है तो मतलब आप पहले से करते आ रही हैं और बीच में किसी कारण से छूट गया है तो जी आप ये व्रत फिर से कर सकते हैं, क्योंकि आप नया व्रत नहीं स्टार्ट कर रही हैं। चलिए अगला नियम है कि जो लोग, मान लीजिए कि अगर एकादशी का व्रत, आप लोगों में से कुछ लोगों का ये भी प्रश्न है कि हम बीमार हैं या हमसे नहीं हो पाता है, तो देखिए जिनसे नहीं हो पाएगा वो बिना व्रत रखे केवल उस दिन दान कर लेंगे। जैसे चीनी का, पानी का दान आप लोग कर लीजिएगा, और किसी भी मंदिर में चीनी का पैकेट हाफ के जी 1 केजी 250 ग्राम आप लोग ले जाकर दान कर दीजिएगा। मीठी चीजें, फलहारी चीजें हम दान करते हैं। जल का दान इस दिन किया जाता है, ठंडी चीजों का, फल का, जल का, कुछ भी नहीं है, पैसे का दान कर दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई लेने वाला है तो आप लोग कुछ फलों का और जैसे चीनी का शरबत के लिए ये सब चीजें आप लोग दान कर सकते हैं। तो आप लोग फलहारी भी ये व्रत रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग निर्जला ही रखेंगे। रहा जाता है, उतनी सहन शक्ति है उतना सह पाएंगे तब आप लोग रखिएगा। अगर नहीं सह पाएंगे तो आप लोग फलहारी जल पीकर, फल खाकर, जैसे बाकी एकादशी का व्रत आप लोग रखते हैं हर माह में, वैसे ही आप लोग रखिएगा। किसी भी प्रकार का आपको चिंता नहीं करनी है। और जो लोग मान लीजिए व्रत भी नहीं रख सकते किसी कारणवश, तो आप उस दिन रोटी खाइएगा। आप लोग उस दिन चावल मत खाइएगा, रोटी खा लीजिएगा और बिना लहसुन प्याज का भोजन कर लीजिएगा।
तो और पूजा पाठ कर लीजिएगा, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा पाठ करके, और चावल का त्याग कीजिएगा। रोटी खाकर भी आप व्रत का लाभ उठा सकते हैं। जो लोग मान लीजिए असमर्थ हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, उनके लिए बता दी। और जो फलाहारी पे भी कर सकते हैं और निर्जला भी कर सकते हैं, लेकिन शरीर को ध्यान में रख के कीजिएगा, बीमार मत पड़िएगा। ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न है दीदी, जैसे केला खा सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं व्रत में? तो जी, केला का फल आप लोग विष्णु भगवान को अर्पित भी कर सकते हैं, और आप लोग साबूदाना का खीर भी बना के खा सकते हैं। फलाहारी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसको फलाहारी नहीं मानते, लेकिन हम लोग तो खाते हैं। मैं आपसे कभी कोई चीज़ झूठ नहीं बोलती, जो करती हूँ वही बताती हूँ, क्योंकि हमें भी पाप लगेगा अगर झूठ बोलेंगे तो हम लोग साबूदाना खाते हैं, और साबूदाने का खीर बना के आप लोग इसमें जैसे सेंधा नमक आप लोग इस्तेमाल ना करें, नमक का त्याग कीजिएगा, और चीनी वाले साबूदाने का खीर वगैरह आप लोग खा सकते हैं। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे आप लोगों का प्रश्न है कि भोर में क्या पानी पी सकते हैं? तो देखिए जी, इसमें हम लोग जैसे भोर में पानी पी सकते हैं, कितने बजे? 3:30 से पहले पी लीजिएगा। कौवे का आवाज कानों में नहीं जानी चाहिए, नहीं तो व्रत का फिर हमें लाभ नहीं मिलता। आप लोग सरगी में फल ले सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि 10वीं के दिन रात्रि से ही भोजन नहीं करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आपसे रहा जाता है तो रह जाइए, नहीं रहा जाता है तो आप लोग रात्रि में भोजन कर सकते हैं। और भोर में रह गई बात, तो जो भोर में नहीं खाते हैं, जैसे रात को लोग 12 बजे के बाद सोचते हैं कि नहीं अब नहीं खाएंगे, तो वो अपना देख लेंगे, लेकिन आप सरगी खा सकते हैं, जिसमें फल फ्रूट, नारियल पानी, जूस, शरबत और कोई सेब, केला, ऐसी सब चीजें फलाहारी, अनाज नहीं। आप लोग सूर्य उदय से पहले, यानी कि सूर्य उदय का मतलब ऐसा नहीं कि 5 बजे 6 बजे, नहीं, 3:30 बजे भोर में आप लोग खा लीजिएगा। उससे अधिक समय मतलब आप लोग मत लीजिएगा, क्योंकि कौवे का आवाज कानों में आएगा तो फिर आपको निर्जला व्रत का लाभ आपको नहीं मिलेगा। बातों को दोस्तों ध्यान पूर्वक समझते चलिएगा। गर्भवती महिलाएं, तो देखिए गर्भवती महिलाओं को व्रत रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो केवल सुबह उठ के पूजा पाठ करके विष्णु भगवान का नाम जाप कर लीजिएगा। आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके आप लोग पूजा पाठ करके प्रसाद ग्रहण कर लीजिएगा। इससे भी आपको व्रत का आधा लाभ मिल जाएगा। आपको व्रत रखने की ऐसी स्थिति में आवश्यकता नहीं है, बाकी आगे आपकी अपनी इच्छा है। मासिक धर्म में, तो देखिए आप लोग मासिक धर्म में मानसिक रूप से पूजा पाठ कीजिएगा। घर परिवार में जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनसे पूजा पाठ करवा लीजिएगा, और दूर से बैठ के आप लोग जैसे कथा वगैरह सुन सकते हैं और भगवान को प्रणाम कीजिएगा। व्रत आप लोग चाहें तो रख सकते हैं, फलाहारी या निर्जला, टोटल आपकी अपनी इच्छा है और शारीरिक क्षमता है। बार बार समझा रही हूँ, कभी भी अपने शरीर से जोर जबरदस्ती आप लोग मत कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है तुलसी जी के पूजा के लिए। ये प्रश्न नहीं, आपको समझा दूं। आप लोगों का डाउट है कि दीदी कुछ लोग कहते हैं कि जैसे एकादशी के दिन तुलसी जी में जल डालनी चाहिए, द्वादशी के दिन नहीं डालनी चाहिए। तो देखिए हर घर की मान्यता, हर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपना अपना नियम बना के रखे हैं। तो हमारे घर में एकादशी के दिन हम लोग जल तो नहीं डालते हैं। जैसे तुलसी माता को ऐसा माना जाता है कि वो व्रत रखती हैं, तो इस बार तो निर्जला एकादशी है, तो तुलसी माता विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती हैं, तो आप इस बार तो आप लोग मत डालिएगा। आगे आप लोगों की इच्छा, अगर आप लोगों को लगता है कि एकादशी के दिन डालेंगे तो दूर से डालिएगा, लेकिन हम लोग तो नहीं डालते। द्वादशी के दिन हम लोग डालते हैं, एकादशी के दिन नहीं डालते हैं। लेकिन हर घर की अपनी अपनी मान्यता है, आप अपने घर के अनुसार कीजिएगा। ये हो गया। तो इस बार आप लोग तुलसी जी को दूर से दिया बाती, धूप बत्ती, अगरबत्ती दिखाकर रख सकते हैं, लेकिन जल मत सींचिएगा। अगले दिन आप लोग जल डालिएगा, द्वादशी के दिन। जितने आप लोगों के प्रश्न थे सभी कुछ बता दी। चलिए अब जान लेते हैं एकादशी के नहाए खाए से लेके पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि, थोड़ा जल्दी जल्दी से। ऐसे तो डिटेल में समझाई हूँ, तो आपको बता दूं कल के दिन यानी बुधवार के दिन आप लोग बाल वगैरह धोकर और आप लोग शुद्ध सात्विक भोजन कर लीजिएगा। और उसके बाद से रात्रि में आपकी अपनी इच्छा है, भूख लगती है तो खा लीजिए, खाकर भी व्रत किया जाता है। रोटी वगैरह खाइएगा, चावल मत खाइएगा। 10वीं के दिन आप लोग चावल खा सकते हैं। अब जिनके यहाँ रोटी खा के ही किया जाता है तो अपना देख लीजिएगा।
और अगले दिन भोर में दोस्तों आप लोग पानी पी लीजिएगा, 3:30 बजे के आसपास उठकर पानी पीकर, और फिर आप निर्जला अगर व्रत रखना चाहते हैं तो आप लोग रख लीजिएगा। जिनको बीच में प्यास लग जाती है तो जान नहीं देनी है, आप लोग पशु बन के थाली में पानी डाल लीजिएगा, या नारियल पानी वगैरह भी आप लोग बीच में पी सकते हैं। अगर प्यास लग जाती है तब पशु बन के भी पीने में आपको कोई दोष नहीं लगेगा। या रात्रि में 10 से 11, 12 बजे के आसपास भी आप लोग पानी पी सकते हैं। पूरे दिन रह लीजिए और फिर रात्रि में आप लोग पानी पी लीजिएगा। और व्रत के दिन पूजा पाठ आपको कर लेनी है विष्णु भगवान का। गुरुवार का दिन है, सोना में सुहागा हो गया है, तो आप लोग केवल दाल का भोग मत लगाइएगा, गुड़ का भोग लगाकर आप लोग खा भी सकते हैं। जो लोग फलाहारी रखेंगे वो, जो निर्जला रखेंगे वो अगले दिन प्रसाद ग्रहण करेंगे। विष्णु भगवान का कथा कह लीजिएगा, गुरुवार का व्रत कर लीजिएगा, और जैसे आप लोग विधि विधान से हल्दी और कलश रख के पूजा करती हैं वैसे ठीक कर लीजिएगा। और वहीं पर एकादशी का भी पूजा पाठ कर लीजिएगा। जो दान देनी है वो सभी चीजें आप लोग एक जगह रख लीजिएगा, और कम से कम चीनी का दान जरूर कर दीजिएगा, और जल का। फल हो तो और भी अच्छा है, लेकिन फल दोस्तों बहुत अधिक महंगा हो गया है। खुद खाने के लिए भी कुछ लोगों के पास देखिए खरीदना बहुत ही मुश्किल है। सबकी परेशानी मैं समझ सकती हूँ, तो दान कहाँ से करेंगे। तो जितना भगवान ने दिया अपने औकात के अनुसार सभी कार्य करने हैं। किसी के देखा देखी में, किसी के बहकावे में हमें नहीं आनी है। खुद के खाने के लिए है या नहीं है, लेकिन हम दान करेंगे तो ऐसा दान हमें नहीं करनी है। जितना भगवान दिए हैं हम वही करेंगे। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। जरूर कीजिएगा। इतने बिजी शेड्यूल से भी समय निकाल कर, देखिए समय नहीं मिला, 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाली। निर्जला एकादशी के लिए आप लोगों के प्रश्न आ रहे थे, आज कैसे भी समय निकाल के बना रही हूँ, तो माफ़ कीजिएगा। बीच में थोड़ा बिजी हो जाती हूँ मैं भी बच्चों की वजह से, और तो सोची कि आप लोगों के लिए वीडियो डाल दूं। और अगला आप लोगों को बता दूं कि देखिए अगर कुछ नहीं है तो पैसे का दान करके मंदिर में आप लोग दान पेटी में डाल सकते हैं। उस दिन भी जाके डाल सकते हैं या अगले दिन भी डाल सकते हैं। तो ऐसे हो गया व्रत के दिन के नियम विधि। और वस्त्र का भी आप लोग दान कर सकते हैं, साड़ी, कपड़ा, वस्त्र जो चाहे, छाता, ये सभी चीजें हम व्रत के दिन करेंगे। अगले दिन हम पारण करेंगे, यानी द्वादशी के दिन 26 तारीख को हम पारण करेंगे। दिन है शुक्रवार, तो जो शुक्रवार का व्रत रखेंगे वो अपना देख लेंगे। केवल तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल लीजिएगा। और दोस्तों कल यानी बुधवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लीजिएगा, दशमी के दिन, कि हम एकादशी के दिन भगवान के भोग में डालेंगे। अगर भूल जाते हैं तो गिरा हुआ भी पत्ता धोकर आप लोग डाल सकते हैं। विष्णु भगवान के भोग में जरूर डालिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। और अनाज का भोग मत लगाइएगा, जैसे लच्छीदाना वगैरह का भूल से हम लगा देते हैं, तो आप लोग मत लगाइएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा। मिश्री, चीनी, फल, फ्रूट, मेवा, ये सब चीजें आप लगा सकते हैं। साबूदाने का खीर का भी लगा सकते हैं, मखाने का खीर का भी लगा सकते हैं। ऐसे करके हम एकादशी के दिन भोग लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगले दिन फिर हम अच्छे से स्नान ध्यान करके, सूर्य देव को जल देके, विष्णु भगवान का पूजा करके, और द्वादशी के दिन आटा का दान किया जाता है। आटा, हल्दी, दाल और आलू, जो भी चाहे आप, जितना आपका सामर्थ्य है आप लोग दान कर दीजिएगा। और दान करके तब हम भोजन मतलब ग्रहण करते हैं। पहले तुलसी पत्र और गंगा जल सबसे पहले सभी लोग मुख में डाल लीजिएगा। जो व्रत रखेंगे शुक्रवार का वो भी, जो नहीं रखेंगे वो भी, शुभ मुहूर्त में। उसके बाद थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो भी चलता है, क्योंकि एक समय ही हम भोजन करते हैं द्वादशी के दिन। तो आप लोग तुलसी पत्र और गंगा जल सबसे पहले दोस्तों मुख में डाल कर, और तब आप लोग भोजन में रोटी खाया जाता है। जिनके यहाँ चावल से मतलब पारण किया जाता है वो अपना चावल से करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ रोटी, घी की बनी हुई सब्जी, दाल, तड़का लगाया हुआ अरहर का दाल, उस दिन भी मसूर की दाल हम नहीं खाते हैं। बाकी आप लोग अरहर दाल, चना दाल, मूंग दाल, ये सब खा सकते हैं। और जैसे लौकी की सब्जी और आलू की सब्जी, ये सब हम खाते हैं। और खा के हम सोते नहीं हैं। आप लोगों का ये प्रश्न है, पहले वीडियो में समझाई थी, ना हम एकादशी के दिन सोते हैं और ना हम द्वादशी के दिन सोते हैं। दोनों दिन हमें सोने मतलब सोना नहीं चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। और किसी की चुगली निंदा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतना कठिन व्रत आप रख रहे हैं, फिर उल्टा सीधा आप लोग भूल के अगर किसी की चुगली निंदा करेंगे तो आपको व्रत का संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा। और व्रत के दिन संकल्प ले लीजिएगा,
भगवान के सामने हाथों में पुष्प लेकर कि भगवान हम इतना जटिल कठिन व्रत आपके लिए रख रहे हैं, अच्छे अच्छे से हमारा व्रत संपन्न हो, संपूर्ण हो। भगवान जी से हमें प्रार्थना कर लेनी है। अपना गोत्र स्थान अगर याद है तो बोल दीजिए, नहीं है तो केवल पुष्प और जल लेकर इतना ही कह के छोड़ के पूजा प्रारंभ कीजिएगा। ये हो गया। तो ऐसे करके हम द्वादशी के दिन यही सब कार्य करेंगे। और जो दान किए हैं वो आप लोग पूछते हैं कि सेम डे किसी को देना है दीदी ब्राह्मण को, तो देखिए ब्राह्मण मिल जाए तो अति उत्तम है, उन्हीं को दे दीजिएगा, मंदिर में रख के आ जाइएगा। अगर मान लीजिए नहीं मिलते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को भी आप लोग दे सकते हैं। अगर वो भी देने लेने का कोई जगह नहीं है तो उस दिन भी पैसे का दान आप लोग सभी चीजों का जोड़ के आप लोग दान कर सकते हैं द्वादशी के दिन। और उस दिन भी लहसुन प्याज वगैरह मत खाइएगा, हमेशा आप लोगों को समझाती हूँ। और चलिए, अब आप लोगों ने पूछा है कि घड़ा का दान, तो घड़ा का दान हम व्रत के दिन करेंगे। उसमें जल रख के थोड़ा सा चीनी या गुड़ डाल के शरबत के रूप में, और घड़ा आप लोग मतलब जिस भी पुरोहित को, पंडित को, जिसको भी देना चाहते हैं आप लोग दे सकते हैं। और रह गई उद्यापन की बात कि दीदी इस बार उद्यापन कर सकते हैं, तो जी मान लीजिए जिनसे नहीं होता है वो इस बार उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन कैसे करते हैं, तो आप चाहे तो ब्राह्मण को बुलाकर भी निर्जला एकादशी के दिन उद्यापन करवा सकते हैं। व्रत तो आपको रखनी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए आप लोग खुद से करना चाहते हैं तो सभी चीजें जो भी आप दान करके, हर चीज दान किया जाता है जितना आपका समर्थ है, बिछुआ, पायल, साड़ी, शर्ट पैंट का कपड़ा, अनाज, अनाज तो नहीं करते व्रत के दिन, फल फ्रूट द्वादशी के दिन अनाज का दान करके जितना चाहे जो आपका सामर्थ्य है सभी चीजें दान करके हम उद्यापन करते हैं। तो उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे भगवान, आज के बाद अगर हमारा सामर्थ्य रहेगा तो आगे हम जरूर व्रत करेंगे, और इतने दिन हम किए इसके लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। और फिर आगे अगर हमें शक्ति मतलब हमारी वैसी रहेगी, क्षमता रहेगी तो जरूर करेंगे। तो उद्यापन के बाद भी आप लोग व्रत कर सकते हैं। और मान लीजिए कि जैसे कुछ लोग जानते हैं कि उद्यापन के बाद फिर हम व्रत नहीं कर सकते, जी नहीं। अगर हम उद्यापन कर देते हैं तो जितने साल से आप एकादशी का व्रत किए हैं वो सभी पुण्य फल आपके खाते में जमा हो जाते हैं। आप लोग उस एकादशी को किसी अपने घर के मतलब बड़े बुजुर्ग जो नहीं है उनके नाम पे दान भी कर सकते हैं। एकादशी का व्रत का दान करना भी बहुत अधिक उत्तम माना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उद्यापन के बाद भी अगर आपसे हो पाता है तो आप लोग कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझा दी। चलिए अब आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों आपको बता दो, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 जून दिन बुधवार को शाम 6:13 से, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 25 जून दिन गुरुवार को रात 8:09 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए हम निर्जला एकादशी का व्रत दिन गुरुवार को 25 जून को करेंगे। अब चलिए पारण का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, पारण हम करेंगे 26 जून दिन शुक्रवार को सुबह 5:25 से लेकर 8:12 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो मेरा यही तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।